सब कुछ बीजेपी का, ऊपर नीचे बीजेपी है, फिर किसान तो मर रहे हैं यहाँ। अंता के क्षेत्र में जितने बाया जी ने काम करवाया है ना, तक बीजेपी का कोई भी लीडर 7 जन्म तक भी नहीं करवा पाएगा। सत्ता में आते ही इनके क्या है, इतने पैरबारी हो गए, जो सत्ता में आते ही सब सरकार अंधी हो गई। अंता की जनता का आधार तो यही से भाई बाया जी का वोट देगा। और बीजेपी को 2 साल को काम, बीजेपी को तो कोई मतलब कोई नहीं। बीजेपी यात्रा कराया, मैं चुनाव का बारे में झूठ साथ बोलना बंद कर दिया मैंने। यूथ के लिए तो प्रमोद भाई ठीक है, प्रेजेंट में तो नरेश मीणा है। ताऊ जी दिल की बात बता दो ना, ताऊ जी के दिल में क्या मेरा और तो की कोनी, मेरे तो माली ताई जी है दिल में है ना भाई, है ना। नरेश मीणा तो निर्दलीय खड़ा हुआ है, पार्टी ने उसको टिकट नहीं दिया है। किसानों के 50 किलो 40 किलो बीघा की फसल निकल रही है, पूरी फसलें नष्ट हो गई। सरकार होते से किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। हाँ, मीणा को अधिकारी, मीणा को बोलो कभी भी न करो वो निकला वो और खड़ा होगा बीजेपी से उस सीट न खड़े। बाया जी ने धर्म को काम ज्यादा कर रहे साहब। कोई भी जाओगे दरवाजा पे खाली ना हो। भाई जितने भी मंदिरों में काम करवाया बाया जी ने करवाया। बाया जी कमजोर नहीं होंगी जब तक हम जैसे ही हुआ है। अब का तो भाई जी चैलेंज वाली बात कर दी। सभी बढ़ती अटैकों पे दे रखी है, क्या करे कहाँ जाए। मैं नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। अगर आप भी शिक्षा नगरी सीकर में आ रहे हैं और सोच रहे हैं अपना खुद का घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस लेने का, तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। सीधा आइए SRBD लिमिटेड के पास, जो सीकर के सबसे अनुभवी बिल्डर हैं। सिर्फ 24 घंटे में आपको मिल सकता है आपका सपना घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस, वो भी बिना किसी झंझट के। साथ ही उपलब्ध है सभी बैंकों से फाइनेंस की सुविधा। तो अब सोचिए मत, अभी संपर्क करें। नमस्कार, राम मैं रिपोर्टर दिलराज। और अंता को चुनाव है जो को बड़ो रोमांचक हो रहा है, और बिक मायने कारण भी हो है क्योंकि नरेश मीणा की एंट्री है जखी कुछ ज्यादा ही चर्चा को विषय बन गई है। और बिक बाद के मायने बीजेपी को प्रत्याशी हालतानी घोषित को नहीं हो, और कांग्रेस का प्रत्याशी प्रमोद जैन बाया। अब बाया और नरेश मीणा और बीजेपी तीनों को जो ट्रायंगल बन रहे है, बिक ऊपर अंता की जनता है जखी बतासी का कुण की पर भारी है, किंतु विधानसभा में बेसी और की का मन लगे गोडा ये अठई टैक्सी। क्योंकि भाई बात है कि चाय की दुकान और चाय की दुकान के ऊपर सौ ज्यादा चर्चा अगर क्या की हुआ है तो बस चुनाव की सौ ज्यादा हटाई हुआ है। सौ पहली तो गड़ा कमाई ने सापी का हालर जिया बैठा है, मन लगे पूरी राजनीतिक समझ लेर भी बैठा है। राम राम अध्यक्ष है, अध्यक्ष क्या अध्यक्ष क्या कहे पहले तो ये बताओ। ये सहकारी अध्यक्ष है। अच्छा, अंता की जनता गांव है वो बड़ा, और बड़ा की जनता है जकी अंता की जनता कहीं कर पहुंचावे है। ऊपर वो कुन टेक ऑफ करियो है, कुन अठीवर फ्लाइट उठाई है, कि नहीं फ्लाइट में बिठार विधानसभा भेजा है। बाबू राम राम जी। राम राम साहब। पहली तो बन बता रहा अध्यक्ष जी होते और अध्यक्ष जी हो, लेकिन मन लगे चुनावी समझ ज्यादा ही रखो। कहीं देखो अंता की जनता का आधार पर, अंता की जनता का आधार पर तो यही से भाई बाया जी का वोट देगा। और बाया जी ने कहीं, क्योंकि पहले भी भैया जी सरकार में हॉस्पिटल बना रहे क्यों नहीं आवाना मांगा, पशु पशिया को इलाज हो रही है फ्री पॉकेट में, फ्री का मायने 1 रुपये भी न लाग रहे खाना और खुआ रहे इलाज करावा जावा जी। अच्छा, इलाज करावा जाओ जना दोनों ही काम हुआ है, आवाज जगह की सेवा भाव भी हुआ है, सब कुछ हुआ है सब। और जानवर ज्यादा स्थिति में रहे तो भर्ती की भी सुविधा और फ्री में इलाज हो रही है। महंगी महंगी दवाइयां से इलाज हो रही है, महंगी महंगी जांचा हो रही है। नाम पूछा? हाँ बिल्कुल पूछो साहब, पूछो। नाम तो अध्यक्ष जी बना दिया ना पहले। अध्यक्ष जी का नाम कहीं? नाम साहब मारो चंद्रमोहन मीणा से, पिताजी को नाम राम गोपाल जी। मीणा मीणाऊ बात आई कि नरेश मीणा उंकार भरी है। हाँ, तो वो कहीं लगे कि जकी उंकार है बा उंकार आगे तब्दील उसी भाई यूं जगह नरेश मीणा तो निर्दलीय खड़ा हुआ है, पार्टी ने उसको टिकट नहीं दिया है। टिकट दिया है बाया जी को, तो बाया जी को वोट देना पड़ेगा। अच्छा, बेबी तो आया कि मीणा कम्युनिटी का वोट का मैं सगड़ा ले लेसू, हड्डी नो कोई दिक्कत को नहीं, सभा भी करी अंता कमाई ने। अच्छा, काय भी नो मीणा मीणा का सगा नो भाई साहब। मीणा को अधिकारी मीणा को बोलो न करो को उल्टो काम ही कर जाओ जे। हाँ, मीणा को अधिकारी मीणा को बोलो कभी भी न करोगे, जीवन में भी न करोगे। मार साथ हो चुकी, कई बार हो चुकी। तो मैं तो कॉन्फिडेंट हो रहा था अगर मीणा को चाहे मीणा की कैसी सी चाली से तो मीणा की किसान की जमीन पकेगी सही, वो बोलो न करोगे। या वो किसान को बोलो, आम आदमी को बोलो, कौन सो लीडर है जो को करबाड़ो है थारी बात, कौन सो सुनबाड़ो है, कौन सो लीडर यान को है जकी भी बात में विधानसभा तानी पूछाबाड़ो है। बाया जी पुगा सके जी बात न टेढ़ता है। मीणा जी है जगह जयपुर के मायने भी धरनो दे रहा, बठिन भी 4 बछीट देवा लाग रहा। एक बाद में देवली उनियारा और बठिनूर, मतलब एक पूरी दबंगाई के साथ के मायने इसका आया है। तो कहीं लगे बी के साथ में वो रुतबो बरकरार राखसी या फिर हटाऊं मात खा रही निकल सी। भाई जीता तो कौन है साहब, वोट ले लेगा पर जीता कौन। अच्छा, बता रहे हो बाया जी की बात कर रहे हो
कई यान की चीज है जखी जनता ने मतलब बहुत ज्यादा खींचा है बाया जी की तरफ। बाया जी ना धर्म को काम ज्यादा करे छे साहब। कोई भी जाओगे दरवाजा पे खाली ना हो, सबकी सुने छे, सबको काम करे छे। यूं कोने मतलब देखा कि कोई नहीं सुने बाकी ये सुने। हाँ सुने छे साहब। मांगा छोरा छोरी सीध मात पढ़ना रहे पे और ज्यादा का छोरा छोरी सीध मात पढ़ना दिया। अच्छा पढ़ना रहा। हाँ पढ़ना दिया ना, कई बार पढ़ना दे साहब, 2-3 बार पढ़ना दे, छोरा छोरी सीध मात वाना, 1 रुपये भी न लियो, मतलब सगड़ो खर्चो बचा दे सब और वाना तो देश तका दिया। छोरा छोरी विकास की बात करा है कि अंता के मायने बढ़िया करवाया है साहब, विकास बढ़िया करवाया है। ये ट्रोमा सेंटर खोल रखा है, चल रहा है। इसके अलावा और 12 में जैसे बहुत से रोगी सेवा केंद्र चल रहे हैं, उनके जांचें फ्री हो रही है, बहुत काम करवा रहे हैं। देखो अध्यक्ष जी के मन में कई सारी बातें आवे है, लेकिन सागे हठिन जावे देखो फटकारी है। अब ताली पर ताली बजावे, आ ताली की नहीं बजाए, मन लगे यूं एनर्जी आती थी कि जाओ जी है यहाँ की एनर्जी खत्म हो रही है। हाल तो गड्ढे जवान है एकदम, या थारों भारे है जी हाँ भारे वो जवान है तो केवल एनर्जी वो तो जवान जा आदमी है, आपन बुढ़ा उम्र गई, उम्र एकदम परफेक्ट जवान हो। आजकल नयोड़ता टापर पहली बूढ़ा हो रहा है और कहीं अंता की जनता का आधार पर कहीं क्यों है दारू आधार पर कहीं वो तो जे दिक्कत दे देगा भैया वोट कहेंगे, हम तो छोड़ दिए चुनाव उनाव में जाना होना सब। फिर भी यहाँ देखो होगा जहाँ दे देंगे। हाँ। यात्रा कराया, मैं चुनाव का बारे में झूठ साथ बोलना बंद कर दिया मैंने, बस बस। आओ जी ने सुन लिया है, कोई कौन सुना खासकर कहा सुन लिया ना। यहाँ लाइट 5.5 घंटा रही है, मुआवजा न मिल रही हो, खाद न मिल रही हो, क्या हो रहा है? खाद दोनों पार्टी जी बीजेपी की सरकार। अरे नहीं आज बीजेपी सुन रही, कांग्रेस सुन रही है, तो किसी भी पार्टी का न सुन लिया। ये सारा खाद गाना पूरे झूठ बोल रहे हूँ। 6.5 घंटा ब्लॉक चाहिए, 5.5 घंटा बीजेपी की सरकार है जी। कल रैली भी हुई, बिग बाई ने हार के रहा होगी, एक ही कांजी की नहीं होगी, सब गाँव होगी। कहाँ से 8 घंटा लाइट देनी चाहिए, 5.5 घंटा लाइट आओ। मतलब आम आदमी की अति जरूरत है गांव के मायने, शिक्षा है, बिजली है यही चीजें है। मुआवजा अच्छा सोयाबीन खत्म होगी, 50 किलो भी खड़ी, मुआवजा न मिल रहा अभी तक। फिर क्या किया? काज करना कोशिश दोनों सरकारों ने क्या किया? अनुभव है जगो दास जी का है, क्योंकि 32 साल चुनाव होता होगा, 32 साल के मायने ताऊ जी वोट तो हर बार देवो कहीं लगे। अंता की जनता कहीं चाहो? अंता की जनता तो यार चाहो साहब, बीजेपी की सरकार है। अच्छा किसानों के 50 किलो 40 किलो बीघा की फसल निकल रही है, पूरी फसलें नष्ट हो गई। हाँ। सरकार होते से किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। हाँ। क्या और कर रही है अच्छा, सरकार? विधायक भी जीते रहा, विधायक भी जीते रहा है, वो जेल में बैठा है। कंवर लाल जी जीते हैं, वो तो जीता वाली जनता तो आई, जीता वाली जनता जिता दिया है ना, पर लेकिन काम तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जीता बाद में तन भूल गया। जीता बाद भूल रहा है क्या किया किसानों का, क्या किया। मतलब सरकार में जाया बाद में, मतलब बीजेपी की बन रही है। हाँ। सब कुछ बीजेपी का, ऊपर नीचे बीजेपी है, फिर किसान तो मर रहे हैं यहाँ। क्या क्या है बीजेपी? मतलब किसान तो कहीं लगे। अब जगह 3 कैंडिडेट आ रहा है जी हाँ। एक तो हाल बीजेपी तो घोषित ही कौन करो आपको, अठिन प्रमोद जी बाया जी है, मंत्री जी बीजेपी अभी तो बीजेपी घोषित करेगी, किसको उतारती है किसको नहीं उतारती है। क्यों को नहीं उतार रहे? हालता नहीं कहीं लगे, डर लग रही है। अब डर लग रहा है, क्या हो रहा है इसका तो हमें क्या पता। खटैया तो कोनी जी बे गिंडी बनाई जना केवरो जनता बना दे, अब क्या जना को नहीं उतार रहे भाई? उतार क्यों नहीं रहे? तो सरकार उनको ही पता, नेता लोगों को कैसे नहीं उतार रहे। हारो मन कहीं के काल जमू कहीं आवाज आ रही है तारे माँ को पंतो या कज हमारे सब बातें करते हैं बीजेपी वाले। हम हिंदू हैं, हमारे सारे मंदिर बाया जी ने बनवाए। बाया जी ने हाँ, हजारों जोड़े बाया जी ने बनवाए, तो उनके बराबर काम तो किसी ने नहीं किया। मतलब आम आदमी के मन में बसेड़ा है। हाँ, बात है सही पूरा काम बचा हुआ है भाई। जितने भी मंदिरों में काम कराया बाया जी ने करवाया। बिल्कुल हजारों जोड़े बनवाए फ्री, भेज दिया गरीबों को, बाया जी ने किया। नाम का ही तारो पुरुषोत्तम नरेश मीणा भी दंगल में है अब के, तो है ना नरेश मीणा दंगल में। कबड्डी खेल सी अब के? खेल सी देखो, वो चुनाव है तो कुछ भी हो सकता है। कहीं पाड़ो मंडगो है और भी पाड़ा के मायने कबड्डी खेल रहे हैं। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका तो क्या पता, अपने को क्या पता कौन जीतेगा। लगभग 1.5-2 साल की जकी सरकार है, इका कार्य यान का कोनी कार्य तो कोई समझ में नहीं आ रहा, सपना में कोनी आवे। हाँ। ताऊ जी ने पूछो कि ताऊ जी दिल की बात बता दो ना। ताऊ जी के दिल में क्या मेरा और तो की कोनी, मेरे तो माली ताई जी है दिल में है ना भाई, है ना? अब हाँ, सही बात है। देखो बटिन तगड़ा भाई ला मुस्कुराया आपके। कहीं है गांव का पटेल है, गांव का पटेल।
पटेल बे हुए जगह गांव के मायने हर चीज है भी के ऊपर आपको निर्णय भी रेवा है गांव के मायने समझाइश बुझाइश को काम भी हुआ है क्यों आई बात है सही है बात देखो अब चुनावा की कहीं लाग रहे हो क्योंकि कबड्डी का पाड़ा मंडगा एक तरीका अरे सगड़ा कबड्डी कबड्डी खेलबान तैयार हो रहा है सगड़ा सोचा कि मैं जीत रहा हूँ जीतने का तो जो अभी बीजेपी कैंडिडेट खड़ा करने के बावजूद ही पता चलेगा भाई कौन सा कैंडिडेट जीतेगा, कांग्रेस बीजेपी नरेश जी, हाँ जब ही पता चलेगा। अब कहीं लगे कौन सो कैंडिडेट है जो आम जनता के हित की बात करे, आम जनता के हित में तो अभी प्रेजेंट में तो नरेश मीणा है, प्रेजेंट में नरेश हाँ वो गरीब जनता की सुनाई करता है। अभी 13 लाख रुपए दिलाए गरीबों को। जी हाँ, काल में सभा का नहीं अठिन भी गयो होना बहुत सारा लोगों को यहाँ कहो कभी थोड़ा अग्रेसिव और कोई के कणा दे लेवे कणा मुंडा मुंहिया बोल देवे तो के बाद चीज सामाजिक संदेश के तौर पर सही कौन जा रही? संदेश तो सही जा। नरेश मीणा जो काम कर रहा है प्रेजेंट में नवी के बाया जी भी ठीक है, बाया जी के जो चमचे है ना, अच्छा वो चमचों ने बाया जी का सब फील्ड खराब कर रखा है, सूचना गलत देते इसलिए आदमी निराश है। न तो बाया जी सही है और दिक्कत नहीं है, पर बाया जी के जो चमचे हैं ना उन्होंने सारा फील्ड खराब कर रखा है। सारा फील्ड कहीं लगे बीजेपी को 2 साल को काम, बीजेपी को तो कोई मतलब कोई नहीं। बीजेपी क्या बंटाधार कर दियो? बंटाधार यहाँ पे जो बाहर का व्यक्ति आओगे ना वही जीत सके, सीट काट सके ना तो ये यहाँ का लोकल 12 का तो कोई एक भी नहीं जीता। कोई मिने की को नहीं आन को अटे नहीं कोई ना। जी हाँ, प्रभुलाल सैनी की बात चल लाल से नहीं निकाल सके सीट, भले 2000 वोटा से निकाल सके मतलब सैनी के अलावा और खड़ा होगा बीजेपी से उस सीट न खड़े। मतलब सैनी आया बाद में दंगल है जो तकड़ो जैसी तगड़ो यह बात है कि दंगल की बात करा। और अब हठिन आपा ऐसा ए बे सारा नौजवान है माड़ी सी उम्र का, देखो भाई साहब तो निकल रहा है और ये नौजवान है और नौजवान अपने देश के मायने सौ ज्यादा है। सरकार बनाबो सरकार बिगाड़बो सगड़ो काम है जो आके अंडर में ही आवे है। अब देखो उत्सुकता तो आती है वोट कौन लगे, फिर भी यहाँ मन के मायने कई सारी बातें चले। कई भाई साहब यूथ की बात कौन करे, कौन सो यान को लीडर है जो को बात भी करे और सरकार तानी बात भी पूछावे है? वहाँ तो किसान जा, हाँ? किसान जा जो किसाना की बात करोगे वो ले रहा पड़ जा। अच्छा, किसाना की बात कौन करे तारा सेक्टर में? अब जे भी करोगे जे नेता हो जाए बाया जी आए एक नरेश जी आए बीजेपी को गुणा हो जाए उनको बात बता। बीजेपी का जी पहले भी लीडर हाँ हटे कमल लाल जी जा, हाँ उनको पहले प्रभुलाल जी जा, हाँ अब नहीं गुणा हो जाए तो बे करी कौन करी नमन करिए वो भी तो जा रहा है जीतिया वहाँ को रिजल्ट आया ना बाया जी के बारे में कहीं कहना है? बाया जी के बारे में भी करो पास भी है फल भी है, पास भी यार फल भी है, है। मतलब कमी भी री बढ़िया काम भी करे, कमी कहीं री कमी तो जनता ने आज नहीं आज जनता थे हो थे ही बता उसको। अब मुझे अकेला आदमी अकेले थोड़ी है वो जनता तो जनता ही हो जाए। मतलब सुनामी की चल रही है तन लागे अब हाल फिलहाल किसी को ना आल को नहीं हाल दाल दंगल चालू नहीं हो आल दंगल चालू हो को नहीं बहुत सारी बातें है हाँ? लागे कैंडिडेट आज घोषणा हो जाओ तो बड़े बात से कहीं अंता की जनता का आधार पर यूथ के लिए कहीं यूथ के लिए तो प्रमोद भाई ठीक है। प्रमोद भाया कि यहाँ बहुत सारे काम किए उन्होंने। जी हाँ, नाम भी बता सो काम भी बता सो। ये वो आपके पीछे हॉस्पिटल देख लो, हाँ। इसमें ना तो बीजेपी ना कांग्रेस सबका आ रहा है, हाँ। तो मतलब निस्वार्थ काम हो रहा है यहाँ। मतलब अठे काम हुआ जो निस्वार्थ भावना हुआ है न बीजेपी नहीं निस्वार्थ, सबके जानवर आते हैं, कुत्ता आता है, बिल्ली आता है, गाय आता है, ऊंट आता है, सबका निस्वार्थ इलाज हो रहा है। अंता के क्षेत्र में जितने बाया जी ने काम करवाया है ना बीजेपी का कोई भी लीडर 7 जन्म तक भी नहीं करवा पाएगा। अच्छा, इतने काम करवाए बाया जी। अब विपक्ष है जो हमलावर हुआ है बार बार कहे कि अरे बाया खूब खाया, तो भी बात पर कहीं के वो है क्योंकि अठा की बात करना नरेश मीणा और बीजेपी हमेशा मोदी जी भी कह गए। तो सर ये तो राजनीति है, राजनीति में आपको पता है आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, सबको ही पता है। जना प्रत्यारोप झूठाई है भाई झूठा है ना, पूरा झूठे है। आप जांच करवा लीजिए, जांच में पता चल जाएगा किसने खाया किसने नहीं खाया। तो बाया जी को तो आरोप लगाएंगे ना वो, क्योंकि बाया एक ऐसा नेता है 12 में जो विकास पुरुष है। अच्छा। उसने इतने काम करवाए तो आप पूछो मत। जनाब आरोप प्रत्यारोप को दौर है वो चल रहा है और कुछ ही। हाँ, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और बाया जी को कैसे भी करके लोग जाल बिछा रहे हैं, कैसे भी करके कमजोर किया जाए। हाँ। लेकिन बाया जी कमजोर नहीं होंगी जब तक हम जैसे ही हुआ है। अब का तो भाई जी चैलेंज वाली बात कर दी और दम वाली सी बात करिए कि मार्जियान का युवा अगर सके जना के आरोप प्रत्यारोप चालो की चालो बाकड़ ली मूछा आड़ो रे है 20 साल जी को याद है बाया जी की मैंने ड्रेसर है ए क्या मेरे वहां की बढ़िया करे। अच्छा, डर क्या को लगे तो लाइव वहां की मेरे मुंह पड़ा तो मन क्या। अच्छा, कोई तो ये डरबाओ का इसी ना कोई के नरेश मीणा उड़ रहा है, कोई के भाई जी उड़ रहा है, कोई के बीजेपी वाला उड़ रहा है, कहीं चक्कर है
साची तो यही छे तो रोटी तो खुद के घर की खाओ, ऑर्डर क्या को काहे करे बावड़ा काहे भूखो पेट चल है? लोकतंत्र में डरने की जरूरत नहीं है साहब, ये कह रहा क्योंकि है एक हमारा जो संविधान है, बाबा अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया है उसमें आजादी है अपन को, किसी को भी वोट दो, बिल्कुल डरने की जरूरत ही नहीं है। ये युवाओं के किसे डर रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये युवा उड़ रहे हैं। युवा ये अभी तो क्या है, इनकी 40 साल 35 साल उम्र होगी। ये क्या मेरे थारा जता जता टॉपर है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे मिलने वाले ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये डर किस बात से रहे, लोकतंत्र में डरने की जरूरत देखो राजनीति है, इलेक्शन है, जगह आता रहे जाता रहे, लेकिन मन के मायने भाई बात है एक दूसरा के प्रति कदे भी द्वेषता नहीं होनी चाहिए। विचार है जगह अलग अलग उसका है और भी विचारा के साथ में काम कर सके, लेकिन सौ बड़ी बात आई है कि मत को प्रयोग करो, पार्टी को सहयोग करो, नेता को सहयोग करो, जनप्रतिनिधि के साथ में जुड़ो, लेकिन कदे भी द्वेष भावना न रखो। वो मैसेज सर्वोपरि है, वो मैसेज सब तक पूर्ण चाहिए। क्यों? बिल्कुल मन के मायने मतभेद हो, मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद राजनीति में कभी भी मनभेद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल तो डिबेट है। अब ये बेशक्स है जखा के कन्ने गांव का हर तरह का आदमी आवे, क्योंकि यहाँ चाय की दुकान और चाय को चस्को ले बन तो हर आवे, चाय पर चर्चा भी सगड़ा करे थाने यहाँ चारू मेर को माहौल देकर, क्योंकि अठा का राजनीति के थे ही लागू मन तो न तो बीजेपी न कांग्रेस न निर्दलीय नरेश जी मीणा, क्योंकि किसानों का किसी ने भी अभी तक हित नहीं किया। अच्छा यहाँ जैसे अतिवृष्टि हुई 12 जिले में, तो किसी ने भी, किसी भी लीडर ने, कांग्रेस वालों ने, बीजेपी वालों ने, किसी ने भी ये बात ऊपर तक नहीं पहुंचाई कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए। न पटवारी आयो, न तहसीलदार आयो, न खेत कमाई न गयो, न रिपोर्ट पेश करी, मतलब किसान ने मरबा को काम करवा लग रहा है। भाई जी भी अच्छे हैं, नजदीक के हैं, पड़ोसी हैं, मिलने वाले हैं, और उसके बाद में सबके काम भी करते हैं, और उसके बाद में काम में है जो भाई जी ने बहुत करवाया, और उसके बाद में प्रभुलाल जी से ने बहुत काम करवाया। मतलब ए बे है जगह दोनों हाथम लाडू रखे है, काम वाली बात है। काम प्रमोद जी ने भी अच्छा करवाया यहाँ पे, तो उसके बाद में प्रभुलाल जी आए, तो प्रभुलाल जी ने भी बहुत बढ़िया काम करवाया। तो मतलब थे तो सबके समर्थन, पर भाई बात है कि खटे भी हुए तो वो बटन तो एक बार ही दबे, दो तो बटन तो एक के ऊपर ही दबेगा। तो अठे कालजाम कौन है, दिल के मायने कौन है, कैंडिडेट आने के बाद में अठे दिल में। अब देखो सौ ज्यादा तो अठिन कहीं भाई साहब अंता की जनता, क्योंकि चाय की दुकान और हट है, सगला तरह का लोग भी आवे, चर्चा भी हुए, कहीं लागे कहीं माहौल बन रहे है, और ये माहौल को नतीजों कहीं आवलो। हम तो पढ़े लिखे बेरोजगार है, बीजेपी सरकार में भी बेरोजगार है, अभी कांग्रेस सरकार में भी बेरोजगार है, अभी बीजेपी सरकार में भी बेरोजगार है। हम मतलब सरकार आवे है जावे है, लेकिन रोजगार की बात कोई सरकार आ रही है जा रही है, बेरोजगारों के साथ खेल रही है, दोनों ही सरकारें बेरोजगारों के साथ खेल रही है। 1000 की पहले 15 हजार की भर्ती आती थी, अब ये 15 हजार की भर्ती का क्या 2 हजार के पद आते हैं। सभी सभी भर्तियां टेकों पे दे रखी है, क्या करे कहाँ जाए। मैं नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। नहीं पहली तो यह कहता कि नर्सिंग कर ली मतलब लागा नौकरी। अब बेरोजगार हूँ, 10 साल हो गए मेरे को बेरोजगार हूँ, नर्सिंग करा हुआ है। कहीं लगे लोग विकास की बात कौन करे, लोग रोजगार की बात कौन करे, लोग सिर्फ और सिर्फ नेता की बात करे क्या? हाँ मैंने खुद कोरोना में रोजगार दिया था सरकार ने, सो बोलो सरकार ने हमारे लिए 10 महीने 15 महीने रोजगार 15 महीने नौकरी पे रख लिया और वापस हटा दिया सरकार। मतलब गहलोत सरकार आके और बीजेपी सरकार आता नहीं वापस हटकाई है, वहाँ बीजेपी सरकार आती है वापस हट गया रोजगार। बीजेपी सरकार ने मेरे तमाम लीडरशिप दिया, कुमारी जी जो अभी विधवा के अधिकारी है, और उस टाइम पे करोड़ी लाल जी थे, करोड़ी लाल जी ने हमारे धरने को लीड किया था, हमने 93 में धरना दिया था, CHA कैंडिडेट हूँ मैं। फिर भी कोई नहीं सुनी सरकार ने हमारी, कोई नहीं सुनी अभी तक। बड़ा जो मतलब बीजेपी का मंत्री तारे साथ में बैठे, फिर भी कौन सुनी? फिर भी कोई नहीं सुनी हमारी सरकार ने, किसी ने भी सरकार ने सुनी नहीं। मैं CHA कोविड सहायक राजस्थान सरकार जो आपने मतलब हमने 93 दिन जयपुर के अंदर धरना दिया था, तो सरकार के पूर्ण जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने हमारे लिए धरने को लीड किया था। दिया कुमारी जी और करोड़ी लाल जी, सतीश पुनिया जी, रामलाल शर्मा जी, सभी ने हमारी आवाज, कुछ विधायकों ने वहां भी उठाई थी, पर सरकार ने अभी तक हमारे को, ये 3 साल हो गए, 3 साल में कोई ध्यान नहीं दिया।
हजार बात की एक बात है, थारे साके बियान को करियो जिया तिल्ला मुंह तेल काटे है, बिया थारो तेल काटे और बिया वापस थान कर दिया। हमारी सरकार यही बात करी। हमारी सरकार आएगी तो हम रोजगार देंगे। कौन है सरकार, कौन सी? बीजेपी सरकार ने तमाम लीडरशिप आपको अच्छा, यान का बता, यान का की हो बे? हाँ, मेरे पास यान का वादा करे आवे हैं, वादा किया है सरकार ने। तो अब जो चुनाव मंडल है, वसुंधरा जी ने हमारे इस वसुंधरा जी ने खुद वादा किया है, उनका विधायक भी लाया, बिग बात में जिताया भी सही, सब किया है हमने। और बीजेपी सरकार ने तो कहीं लगा अब कौन सी सरकार है जो थारी सुनसी, कौन सो यान को उम्मीदवार है जो थारी सुनसी, कौन सो यान को कैंडिडेट है जो थारे मन की बात यान? मैं उन सरकारों की बात कर रहा हूँ जो अभी तक बेरोजगारों के साथ के लिए, बेरोजगार सरकारों के साथ नहीं खेले, ऐसा करे जो भी रोजगार हो, रोजगार के उपलब्ध साधन जो भी वो कराए। और मैं चाहता हूँ कि जो अभी वर्तमान में जो सरकार है, हमारे CH जो 28,000 कोविड सहायक है उनको नौकरी दे, बिल्कुल उनकी सेवा बहाली करे। जी हाँ, अब 8 उम्मीदवार है, प्रमोद जी बाया जी है, नरेश मीणा है और बीजेपी आल कैंडिडेट। इनसे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सरकार बदलेगी नहीं, सरकार झुकेगी। लेकिन यहाँ को अपनी बात विधानसभा में रख सके, यहाँ को कैंडिडेट कौन है विधानसभा में रखने वाला? कैंडिडेट तो नरेश मीणा के अलावा और कोई नहीं। विदेश 93 में धरना दिया था जिसमें 63वें दिन नरेश मीणा हमारे धरने में गया था, उन्होंने लीड किया था मेरे धरने को, और करोड़ी लाल जी ने हमारे धरने को लीड किया था। बाकी करोड़ी लाल जी की कोई तमाम बड़ी बड़ी लीडरशिप है लाल जी की। अरे सत्ता में आते इनके क्या है, इतने पैरबारी हो गए जो सत्ता में आते सब सरकार अंधी हो गई, इन्होंने हमारे रोजगार नहीं दिया। और दुख है जो मनमु निकले, वादा है जगह सरकार के मायना अबाऊ पहली करे, लेकिन बिग बाद में वादा खिलाफ को काम भी सरकार में जखा भी चला जावे बे काम करे, क्योंकि कारण वही है काम हुयो और बिग बाद में भूल गा के अपन जनता क्यों चुनर भेजा, क्यों विधानसभा में बिठाया। तो अंता की जनता है जकी कई फैसलो करसी, वो तो आगे को समय बिल्कुल कोविड वालों बिल्कुल जी टाइम पर ज्वाइनिंग करवाई, गहलोत जी करवाई और बिग बाद में सरकार नेक्स्ट चेंज उतानी हटका बिग बाद में। तो फैसलो है जो भाई है अंता की जनता करसी और आबाड़ो समय है वो बतासी कि कई फैसलो हुए, लेकिन फिलहाल आके मन में बहुत सारी चीजें चल रही है, बहुत सारी बातें चल रही है। और बात यही है कि कोई भी जीते, चाहे प्रमोद जैन भाया जीते या फिर कोई और भी कैंडिडेट जीते, मारी जकी आवाज है बा विधानसभा में गूंजे और मारी समस्या को समाधान हुए। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।